तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें ये बताया जाता है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले गॉडजिला और कोंग की बहुत बड़ी फ़ाइट हुई थी, जहां पर गॉडजिला कोंग को हराने के बाद समंदर की गहराइयों में चला गया था। और बस उसी दिन के बाद गॉडजिला का कुछ भी पता नहीं चल पाया, किसी ने नहीं देखा उसे। और उसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक आइलैंड को देखते हैं जो कि असल में कोंग का घर होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोंग का साइज़ पहले से काफ़ी बड़ा हो गया है। इसके बाद कोंग सोकर उठता है और पानी में काफ़ी इंजॉय करता है। वहीं पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कोंग को काफ़ी अच्छी लगती थी। वो दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी थे और कोंग उस बच्ची की कोई बात नहीं टालता था, उसकी सारी बातें मानता था। लेकिन ये बच्ची ना तो बोल सकती थी और ना ही कुछ सुन सकती थी। और यहाँ पर हम कोंग को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पाते हैं। कोंग बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो एक ट्री को उखेड़ कर आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं असल में कोंग को इस स्टोन के नीचे रखा गया था ताकि गॉडजिला फिर से वहाँ पर ना आ जाए, क्योंकि ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे को फील कर सकते हैं, तो कहीं ये दोबारा से न लड़ पड़ें। क्योंकि कोंग पहले से काफ़ी बड़ा हो गया था साइज़ में, इसीलिए डिसाइड किया जाता है कि उसे यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाएगा जो कि एक कंपनी के लिए काम करता था। वो बेसिकली एक हैकर भी था और जिस कंपनी में वो काम करता था वो काफ़ी मॉडर्न चीज़ें बनाया करती थी, लाइक मशीन्स, रोबोट्स वगैरह। लेकिन उस हैकर को अपनी कंपनी पे थोड़ा बहुत डाउट होता है कि कंपनी कोई ऐसी चीज़ बना रही है जो नहीं बनानी चाहिए। इसीलिए वो कंपनी का सारा डाटा हैक कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये कंपनी किसी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। लेकिन तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है और ये गॉडजिला के आने का अलार्म था। देखते ही देखते गॉडजिला समंदर से बाहर निकल आता है। बाहर आते ही वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गॉडजिला सबको मारे जा रहा है, क्योंकि वो तो एक ऐसा टाइटन है जो इंसानों को सेव करता है, उनकी जान बचाता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि गॉडजिला के पास एक पावर है और वो पावर न्यूक्लियर पावर है। और गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करके वो पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ये पूरी न्यूज़ पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि गॉडजिला आ चुका है, लेकिन इस बार वो चेंज होकर आया है। पहले जैसा नहीं रहा, यानी पहले वो इंसानों को बचाता था, लेकिन अब वो एग्रेसिव है और गुस्से में सबको मारता जा रहा है। कंपनी का ओनर न्यूज़ में सबको बता रहा होता है कि हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, वो बहुत जल्द एक ऐसी डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएंगे कि जिससे गॉडजिला का मुकाबला हो सकता है। इस न्यूज़ को एक लड़की भी देख लेती है जिसका नाम होता है मेडिसन। लेकिन यहाँ पर मेडिसन इस बात पर एग्री नहीं करती कि गॉडजिला गुस्से में आया है, क्योंकि वो गॉडजिला को बहुत अच्छे से जानती थी। इसीलिए वो इस न्यूज़ को सिर्फ एक बकवास समझती है, क्योंकि उसका ये मानना था कि गॉडजिला कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वो इंसानों की हेल्प करता है, उनकी जान बचाता है। मेडिसन अपने फादर के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, कि उसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ किया गया है। लेकिन मेडिसन के फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो बेटा, ये सारे क्रिएचर, ये सारे टाइटन्स इंसानों की तरह ही होते हैं, यानी इनका मूड चेंज हो सकता है। अब देखो गॉडजिला भी चेंज हो गया है और वो इंसानों को मारता जा रहा है। इसके बाद मेडिसन वहाँ से चली जाती है और वो उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है। वो हैकर असल में गॉडजिला के बारे में एक ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है। यहाँ पर मेडिसन डिसाइड करती है कि वो जाकर उस हैकर से मिलेगी और जाकर उससे सारी बात पूछेगी कि आखिर ये चक्कर क्या है, गॉडजिला एग्रेसिव क्यों हो गया है और उसने उस कंपनी को क्यों डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद कंपनी का ओनर एक सीनियर डॉक्टर नेथन से मिलता है। डॉक्टर नेथन एक साइंटिस्ट भी होते हैं। कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट था होलो अर्थ वाला, वो बिल्कुल सही था और ये वो जगह थी जहाँ पर टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नेथन ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि ज़मीन के अंदर एक और ज़मीन भी है जिसका नाम होलो अर्थ है। ये छुपा हुआ है और किसी को नज़र भी नहीं आता और असल में ये अर्थ टाइटन्स की एनर्जी का सोर्स है। पर कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को एक और आदमी से भी मिलवाता है। कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि हमने होलो अर्थ के अंदर ही एनर्जी का एक सोर्स ढूंढ लिया है। अब हम यहाँ पर ये बात तो जानते नहीं कि होलो अर्थ आखिर एग्जिस्ट कहाँ पर करती है। असल में होलो अर्थ हमारी ज़मीन के नीचे है और जिस तरह हम सूरज से एनर्जी लेते हैं और सेम उसी तरह होलो अर्थ में एक एनर्जी सोर्स है जिससे ये सारे टाइटन्स एनर्जी लेते हैं। और अगर ये लोग उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने में कामयाब हो गए तो ये गॉडजिला का मुकाबला भी कर पाएंगे। डॉक्टर नेथन उनसे पूछता है कि हम उस होलो अर्थ तक जाएंगे कैसे, क्योंकि अब से कुछ साल पहले मेरे भाई ने वहाँ पर जाने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं जा पाया और वो मर गया। और यहाँ पर हम ये बात भी जान पाते हैं कि होलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, इसीलिए वहाँ पर हर चीज़ हवा में उड़ने लगती है। जिस पर कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को कहता है
कि आपको इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी मदद से हम वहाँ यानी होलो अर्थ पर जाएंगे। कंपनी का ओनर ये भी बताता है कि हर टाइटन्स में एक एबिलिटी होती है जिसकी मदद से हर टाइटन्स अपने घर को ढूंढ सकता है, इसीलिए हमें एक कोंग की हेल्प लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक फ्रेंड जो कि डॉक्टर भी होती है उससे मिलते हैं और ये फ़ीमेल डॉक्टर कोंग की देखभाल भी करती थी। डॉक्टर नेथन उस फीमेल डॉक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें कोंग को उसके घर भेजना चाहिए और उसका घर होलो अर्थ है, क्योंकि उसे ज़्यादा टाइम के लिए इधर नहीं रख सकते और अगर वो यहाँ से बाहर निकला भी तो गॉडज़िला उस पर अटैक कर देगा, इसीलिए कोंग सिर्फ होलो अर्थ में ही सेव रह सकता है। अब थोड़ी बहस के बाद फाइनली वो फीमेल डॉक्टर इस बात पर एग्री हो जाती है, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं थी। फिर ये अपनी पूरी आर्मी के साथ कोंग को होलो अर्थ की तरफ ले जा रहे थे। कोंग को ये लोग चेन के साथ बांध कर ले जा रहे थे। कोंग की फ्रेंड यानी वो छोटी बच्ची कोंग से इशारों में बात करती है। बच्ची बताती है कि कोंग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांधा है। आर्मी का लीडर उस फीमेल डॉक्टर को कहता है हम गॉडज़िला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे और हम किसी दूसरे रास्ते से ही जाएंगे ताकि गॉडज़िला को पता ना चल पाए, जिस पर फीमेल डॉक्टर उसे कहती है जी हाँ बिल्कुल हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि गॉडज़िला और कोंग की काफ़ी पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि वो दोनों खुद को मॉन्स्टर्स का किंग समझते हैं। अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तभी मार देंगे। फिर हम मेडिसन को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड को लेकर उस हैकर से मिलने जाती है। यहाँ पर हैकर उन लोगों को बताता है कि कंपनी कोई काफ़ी बड़ी चीज़ बना रही है और उस चीज़ को बनाकर हांगकांग शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन गॉडज़िला को ये बात पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने कंपनी पर अटैक करके सारी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हम देखते हैं कि कोंग वाली शिप में अलार्म बजने लगता है। बच्ची फीमेल डॉक्टर को बता रही होती है कि गॉडज़िला आ रहा है। डॉक्टर नेथन कहता है क्योंकि अब गॉडज़िला आ रहा है तो हमें कोंग को आज़ाद कर देना चाहिए, यानी उसकी चेन्स खोल देनी चाहिए ताकि वो गॉडज़िला का मुकाबला करके हम सबको बचा ले। फाइनली गॉडज़िला बाहर आ जाता है जो एक शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था उन लोगों की तरफ। जब कोंग को पता चलता है कि गॉडज़िला आ रहा है तो वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसे तो चेन से बांधा गया था। ये लोग गॉडज़िला पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक करते हैं जिसका गॉडज़िला पर ज़रा भी असर नहीं होता। जो उन लोगों के प्लेन्स होते हैं गॉडज़िला उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब गॉडज़िला कोंग वाली शिप की तरफ बढ़ रहा था। गॉडज़िला उन लोगों की सारी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पर गॉडज़िला उनकी शिप को पलट देता है, जिससे कोंग और बाकी लोग समंदर में डूबने लगते हैं। फिर वो कोंग की चेन्स को खोल देते हैं ताकि कोंग गॉडज़िला का मुकाबला करके उन सबको बचाए। फिर गॉडज़िला और कोंग की ग्रेट वार होती है जिससे कोंग गॉडज़िला को समंदर में काफ़ी नीचे फेंक देता है। फिर पलटी हुई शिप को सीधा करता है ताकि सब लोगों की जान बच सके, लेकिन गॉडज़िला एक बार फिर से उठता है। वो उस शिप की तरफ जा रहा था जहाँ पर वो बच्ची थी और यहाँ पर कोंग एक शिप से दूसरी शिप पर जंप करके फाइनली उस शिप तक पहुँच जाता है जहाँ पर गॉडज़िला आ रहा था। यहाँ पर कोंग गॉडज़िला को एक ज़ोरदार पंच मारता है। फाइट बैक करते हुए गॉडज़िला भी कोंग को मारता है जिससे कोंग नीचे गिर जाता है। कोंग उठकर एक बार फिर से गॉडज़िला को मारता है और गॉडज़िला जाकर समंदर में गिरता है। इस बात से गॉडज़िला को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी पावर यानी कि न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करता है। ये देखकर कोंग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गॉडज़िला की जो न्यूक्लियर पावर की जो लाइट होती है वो हर जगह फैल जाती है। सब लोग उसे देखकर काफ़ी हैरान रह जाते हैं और यहाँ पर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि गॉडज़िला कितना ज़्यादा पावरफुल है। फिर समंदर के अंदर ही उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। गॉडज़िला तो पानी में सांस ले सकता था, लेकिन कोंग जो कि इंसानों की तरह था वो पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसीलिए कोंग हारता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन गॉडज़िला कोंग को मारने के लिए उसे समंदर की गहराइयों में लेकर जा रहा था। वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि हमें जल्द से जल्द कोंग की हेल्प करनी चाहिए वरना गॉडज़िला उसे मार देगा। ये बहुत सारे मिसाइल्स को समुंदर में ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे होता ये है कि कोंग अपनी जान बचाने के लिए पानी से बाहर आ जाता है। फिर डॉक्टर नेथन ऑर्डर्स देते हैं कि सब कुछ ऑफ कर दो, सारे इंजन सारी मशीन्स को शट डाउन कर दो ताकि गॉडज़िला ये समझे हम मर चुके हैं। तो ये लोग सारी चीज़ों को शट डाउन कर देते हैं। तब गॉडज़िला कोंग को गुस्से में देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फीमेल डॉक्टर कहती है कि अगर हम आगे बढ़े तो गॉडज़िला हमें फिर से फील करके हम पर अटैक कर देगा, तो अब हम कैसे आगे बढ़ें और कोंग को कैसे लेकर जाएं। जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं हम कोंग को उड़ा कर लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन अपनी फ्रेंड के साथ उस कंपनी में घुस गई है ये चेक करने के लिए कि ये कंपनी क्या चीज़ बना रही है, जिस पर गॉडज़िला को गुस्सा आया और उसने अटैक कर दिया। वहाँ पर उन लोगों को काफ़ी बड़े एनिमल के अंडे भी मिलते हैं और फिर जैसे ही उन लोगों को अंडे मिलते हैं उनका डोर लॉक हो जाता है। असल में जहाँ ये लॉक हो जाते हैं वो एक मशीन होती है जो इन लोगों को अंडों समेत काफ़ी तेज़ी से हांगकांग ले जा रही थी। फिर हम देखते हैं पूरी आर्मी हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए कोंग को होलो अर्थ तक पहुँचाने में कामयाब हो जाती है
वो लोग कोंग को कहते हैं कि वो होलो अर्थ वाली केव में चला जाए, लेकिन कोंग वहाँ पर जाने से इनकार कर देता है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस बच्ची के थ्रू कोंग को कहें कि वो वहाँ पर चला जाए, क्योंकि कोंग उस बच्ची की कोई बात नहीं टालता था। साथ में कोंग को ये भी कहा जाएगा कि आपकी फैमिली भी वहाँ पर है, आप जैसे और क्रिएचर्स हैं वहाँ पर। और यहाँ पर कोंग उस केव में जाने के लिए एग्री हो जाता है और यहाँ पर कोंग उस होलो अर्थ वाली केव में चला जाता है। और ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार की मदद से कोंग के पीछे पीछे जाते हैं। होलो अर्थ एक अलग तरह की दुनिया थी। अब क्योंकि उन लोगों के पास एंटी ग्रेविटी कार्स थी, इसीलिए उनकी जान बच जाती है। और होलो अर्थ में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर भी थे और तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी ग्रेविटी कार पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची पर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन कोंग उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसे मार देता है और बाद में उस मॉन्स्टर का सर ही दर्द से अलग कर देता है। इसके बाद तेज़ी से कोंग आगे बढ़ने लगता है, जबकि बाकी सब भी कोंग के पीछे पीछे जाते हैं। होलो अर्थ में ग्रेविटी ना होने की वजह से वहाँ के सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। मेडिसन और उसके फ्रेंड्स हांगकांग पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उन लोगों को कंपनी के सीक्रेट वेपन का पता चल जाता है। गॉडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और गॉडजिला बनाया है और इसने गॉडजिला का नाम होता है मीगा गॉडजिला। और इस मीगा गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला वो आदमी होता है जिसे कंपनी के ओनर ने डॉक्टर नेथन से मिलवाया था। मीगा गॉडजिला की पावर चेक करने के लिए वहाँ पर एक स्कल रूलर को छोड़ दिया जाता है। मीगा गॉडजिला यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके स्कल रूलर को मार देता है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है और वो ये कि उन्हें मीगा गॉडजिला को चलाने के लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत थी और वो पावर सिर्फ होलो अर्थ में थी। और यही वजह थी कि उस कंपनी का ओनर उस एनर्जी सोर्स उस पावर को ढूंढ रहा था ताकि वो मीगा गॉडजिला को दोबारा जिंदा कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मीगा गॉडजिला एक्टिव हो गया है। मीगा गॉडजिला के एक्टिव होते ही गॉडजिला उसे फील कर लेता है और इसीलिए वो हांगकांग जहाँ पर वो मीगा गॉडजिला था उसी तरफ बढ़ने लगता है। होलो अर्थ दिखने में काफ़ी खूबसूरत था और होलो अर्थ में जो एनर्जी सोर्स था वो एक पहाड़ में था। कोंग उस पहाड़ की तरफ जाता है और उसके डोर को ओपन कर देता है और ज़ोर से दहाड़ता है। कोंग को वहाँ पर एक वेपन मिल जाता है जो कि एक एक्स थी और ये एक्स कोई नॉर्मल एक्स नहीं होती, बल्कि ये गॉडजिला की बॉडी से बनाई गई होती है जो कि बहुत पावरफुल होती है। कोंग उस एक्स को लेकर एक जगह पर बैठ जाता है बिल्कुल किंग की तरह। गॉडजिला जो कि हांगकांग पहुंच गया था, अब वो मीगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा था, जिससे ये सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ कोंग को एनर्जी सोर्स मिल जाती है और यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि ये एनर्जी सोर्स उसके एक्स को भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि उसकी एक्स चार्ज होने के बाद चल सकती है और चार्ज होने के बाद वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। गॉडजिला को ये बात भी पता चल जाती है कि होलो अर्थ में कोई आया है, जिससे गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर ज़मीन पर मारता है, जिससे वो न्यूक्लियर पावर ज़मीन को फाड़ती हुई कोंग तक पहुँच जाती है। फिर कंपनी की एक फीमेल ओनर उन लोगों के साथ ट्रीट करती है। वो एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल अपनी कंपनी के पास भेज देती है ताकि वो लोग मीगा गॉडजिला को एक्टिव कर दें। हालांकि फीमेल डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और जब उस लड़की को रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर गॉडजिला भी आने वाला है तो वो वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी कोंग उसकी कार को पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देता है। कोंग अपना एक्स पकड़कर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उस न्यूक्लियर पावर के ज़रिए गॉडजिला ने कोंग को लड़ने का इशारा दिया था। फिर कोंग वहाँ से भागते हुए हांगकांग आ जाता है। कोंग गॉडजिला पर अटैक करता है, लेकिन बाय मिस्टेक उसकी एक्स एक बिल्डिंग में फंस जाती है और मौके का फ़ायदा उठाकर गॉडजिला कोंग को नीचे गिरा देता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच ज़बरदस्त लड़ाई होती है। गॉडजिला कई बार अपनी न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करके कोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोंग बहादुरी से मुकाबला करते हुए हर बार बच जाता है। फिर कोंग अपनी एक्स से गॉडजिला पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है, जिससे गॉडजिला को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कोंग को दूर फेंक देता है, लेकिन कोंग अपनी एक्स की मदद से उस पावर को अपनी तरफ आने से रोक लेता है। इन दोनों के बीच काफ़ी देर तक फाइट चलती रहती है। अब क्योंकि गॉडजिला काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए कोंग हारता हुआ नज़र आ रहा था। गॉडजिला कोंग को इंजर्ड करके वहाँ पर फेंक देता है और उसकी चेस्ट पर पैर रखकर ज़ोर से दहाड़ने लगता है। उसे देखकर कोंग भी ज़ोर से दहाड़ने लगता है और तभी गॉडजिला कोंग को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। हम देखते हैं कि कंपनी के ओनर को वो एनर्जी सोर्स मिल चुका था जिससे वो मीगा गॉडजिला को जगा सके। यहाँ पर हमें पता चलता है मीगा गॉडजिला से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उससे साइज़ में बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर मीगा गॉडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसीलिए सबसे पहले मीगा गॉडजिला कंपनी के ओनर को मार देता है और बाद में उसके असिस्टेंट को भी मार देता है। फिर मीगा गॉडजिला दीवार को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है।
गॉडजिला जब मीगा गॉडजिला को देखता है तो वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और दोनों के बीच काफ़ी फाइट होती है क्योंकि मीगा गॉडजिला काफ़ी पावरफुल था, इसीलिए गॉडजिला हारता हुआ नज़र आ रहा था। मीगा गॉडजिला को बहुत ज़्यादा मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। मेडिसन और वो हैकर मीगा गॉडजिला की पावर को ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर सारी मशीन पर कोर्स लगे हुए थे। दूसरी तरफ हमें कोंग दिखाया जाता है जो कि काफ़ी इंजर्ड हो गया था और उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। वो बच्ची कोंग की हार्ट बीट सुनती है और सबको बताती है कि कोंग की हार्ट बीट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हमें कोंग को बचाने के लिए उसे एक काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। और ये लोग कोंग को शॉक उसी एंटी ग्रेविटी कार से देते हैं, जिससे कोंग को काफ़ी बड़ा झटका लगता है और वो दोबारा उठ खड़ा हो जाता है। वो बच्ची इशारों में कोंग को कहती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा फ्रेंड है, इसीलिए जाओ और उसकी हेल्प करो। तब कोंग गॉडजिला को बचाने के लिए चला जाता है। मीगा गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके गॉडजिला को बस मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर कोंग आ जाता है और कोंग यहाँ पर गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला समझ जाता है कि मुझे और कोंग को साथ मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन मीगा गॉडजिला इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। कोंग को अपनी एक्स नज़र आती है, लेकिन मुसीबत की बात तो ये है वो चार्ज नहीं होती, लेकिन फिर भी कोंग उस एक्स से मीगा गॉडजिला पर अटैक कर देता है। लेकिन मीगा गॉडजिला कोंग को मारता है, वो कोंग को बस मारने ही वाला होता है, तभी कोंग उसे ऐसा करने से रोक लेता है। अब क्योंकि मेडिसन और उस हैकर से वो मशीन बंद नहीं हो रही जिससे मीगा गॉडजिला की पावर को कम किया जाए, इसीलिए वो गुस्से में आकर उस मशीन पर पानी डाल देते हैं, जिससे मीगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है। और इस बात का फ़ायदा उठाकर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करके कोंग की उस एक्स को चार्ज कर देता है। और अब कोंग के पास पावर आ चुकी थी, इसीलिए वो मीगा गॉडजिला को तबाह बर्बाद कर देता है, उसके हाथ पैर तोड़ देता है और उसकी सारी बॉडी के पार्ट्स अलग अलग कर देता है। लास्ट में वो मीगा गॉडजिला का सर भी उखाड़ कर फेंक देता है। अब क्योंकि मीगा गॉडजिला मर चुका था तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन तभी गॉडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और कोंग भी अपनी एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की थी, इसीलिए वो नहीं लड़ते। गॉडजिला वापस समंदर में चला जाता है जहाँ से वो आया था, और जबकि कोंग अब हमेशा के लिए होलो अर्थ में चला गया है और कोंग उस छोटी बच्ची को भी अपने साथ वहाँ पर ले गया है। और इसके साथ ही इस मूवी का एंड हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।